had completed Unit 1, not fully, but partially. Some portion is remaining for Unit 1. Okay, we are moving to Unit, I think, second. We will be covering ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन. ठीक है, इसमें ये थ्री जो नेक्स्ट यूनिट है, इट इज ऑल अबाउट ट्रांस कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड अनदर मेथड. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन. सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेथड्स और उसका मेन फीचर्स क्या क्या है. होपफुली द पीपीटी नहीं है, ये डायरेक्टली बुक है. You can refer iGenetics का बुक, and I'm directly spoon feeding to you. इधर से आपको उठाना पेज नंबर 430. Okay, so you can obviously start from here. Okay, 430 chapter number 50, genetic analysis of bacteria and bacteriophages. Okay, so हम लोग क्या कर रहे हैं कि जेनेटिक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है, एंड दीज थ्री मेथड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, ये थ्री वर्ड्स आपने पहले भी सुने. यस, थ्री वर्ड्स यू हैव हर्ड इट इन लोअर स्टैंडर्ड्स और इन 12th ऑल्सो. ठीक है, आपके लोअर क्लासेस में आपने पढ़े. सो वी विल बी सेइंग व्हाई दिस मेथड्स आर बीइंग यूज्ड, एंड जो ऑर्गेनिजम्स एट देयर ओन लेवल ये मेथड्स यूटिलाइज करते हैं फॉर ट्रांसफर इट्स जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के काम आता है. ठीक है, एंड जो आपका जो ऑर्गेनिज्म है, हाउ इट बिकम्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और बहुत सारे जो फीचर्स है ऑर्गेनिज्म के पास जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है उसके बारे में बात करें. सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ जीन्स? यस, कैन एनीवन टेल? एक मिनट, मैं okay. So what is horizontal transfer of genes? Yes, so okay, so देखो ऑर्गेनिज्म क्या होता है. जब ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, ठीक है, so it produces two daughter cells. ठीक है, so this is how the genes are being passed to next generation, right? ये प्रोजेनी सेल्स हो गए, right? है ना, प्रोजेनी हो गई इसकी. ठीक है, तो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए वो, एंड जो जीन्स है वो पास ऑन हो गए. सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल ट्रांसमिशन. ठीक है, जैसे हम लोगों को जो जेनेटिक मटेरियल है, वी आर मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर पेरेंट्स, राइट? तो ये क्या हो गया, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो व्हाट इज नाउ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में क्या हो रहा है, बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है ये जिंदा है, ये दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म को जीन ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, कैसे ट्रांसफर कर रहा है उसके तीन मेथड्स जैसे मैंने बताया थे कि क्या क्या होता है. तो ये क्या हो रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर. इट इज नॉट पासिंग टू मतलब प्रोजेनी सेल्स, वो डिवाइड नहीं हो रहा डॉटर सेल्स में, ये नहीं कर रहा. ये दूसरे सेल, लिविंग सेल्स को ट्रांसफर कर रहा है अपना जेनेटिक मटेरियल. तो उधर क्या हो जाता है आपका, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर. ठीक, इसको एचजीटी भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. ठीक है, ओके, होपफुली समझा ये आपको सिंपल पॉइंट. HGT क्या है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर वेयरिंग ऑर्गेनिज्म शेयर इट्स जेनेटिक मटेरियल विद अनदर ऑर्गेनिज्म. एकदम सिंपल है. यस, यस, होपफुली दिस इज सिंपल. Yes, sir. Okay, so next thing, hopefully, सर yes, yes, बोलो. सर ये सेम 6 पेपर 1 यूनिट 1 है ना? हाँ, यूनिट 1 है. मैंने आई थिंक यूनिट 2 चालू किया था पहले. नहीं, मैंने कोई चालू नहीं किया ना. नहीं, अभी स्टार्ट किया ना. हाँ, ओके, सो आगे बढ़ते. अच्छा, सॉरी, मैं एमएससी, ओके, एमएससी का याद कर. ओके, सो सॉरी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. ओके,
सो एमएससी का मैंने एक यूनिट कंप्लीट किया। ओके, सो भूल गया था टी वाई चलता। ओके, तो आगे चलते। सो एक मिनट, मैं इधर बता देता आपको कैसे ट्रांसफर होता है। तो थ्री मेथड्स हम लोग देख लेते। व्हाट फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ओके, सुना है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट सुना है आपने? एफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट सुना है आपने? लोअर स्टैंडर्ड्स में भी आपने सुना रहेगा, 12th एचएससी में आपने सुना रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली organism is accepting naked DNA which is floating in the environment। ठीक है, ये सिस्टम में है नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए मतलब विदाउट एनी सेल कवरिंग। ठीक है, सेल के अंदर नहीं, इट इज एन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नेकेड फॉर्म। ठीक है, इसको कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं। ठीक है, डायरेक्टली ये सेल के अंदर चले जाता है। ठीक है, उसका भी एक डिटेल्ड मैकेनिज्म है, वी विल बी कवरिंग इट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में फिर जब सेल के अंदर जाता है तो ज्यादातर जो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, मतलब नेचुरल बैक्टीरिया भी रहते हैं, जैसे बैसिलस हो गया, इट अपटेक्स फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉरेन नेकेड डीएनए आराम से अपटेक कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कैसे ट्रांसफॉर्म होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये दिस इज ये आपका क्या बोलते हैं, बैसिलस का डीएनए एंड दिस फॉरेन डीएनए। ठीक है, जैसे अंदर आ गया। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये जो ये है जीन है, इट इज क्वाइट सिमिलर बट नॉट सेम। सिमिलर है, सेम नहीं है। मतलब उसमें क्या है, आपके इधर क्या है, जेनेटिक डिफरेंसेस है, मतलब सीक्वेंस में चेंजेस है, थोड़े से चेंजेस है, ज्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिसेसिव जीन हो गए एंड दिस इज डोमिनेंट जीन। ठीक है, डोमिनेंट नहीं बोलूंगा, एक पर्टिकुलर जीन है जो विच इज वर्किंग। ठीक है, अगर आपको ये अगर एग्जांपल समझ में नहीं आया तो एकदम सिंपल एग्जांपल से लूंगा मैं। चलो, आप लोग ने लैक के बारे में पढ़ा रहेगा, राइट? तो ये जेड प्लस जीन है, सॉरी जेड नेगेटिव है, और ये जेड प्लस जीन। ठीक है, एकदम है ना, लैक ओपरॉन पढ़ा आपने। ओके, सो या सो ये जेड प्लस है, ये जेड माइनस। ठीक है, मतलब इट द लैक ओपरॉन इज नॉट वर्किंग। ओके, अभी सिंपल है। इसमें क्या होता है, होमोलोगस चेंजेस होते हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है। वेरे ये जो आपका जो फॉरेन डीएनए है, आपका फॉरेन डीएनए ये अंदर आ जाता है। ठीक है, और ये जो जेड नेगेटिव है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जेड नेगेटिव क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये जेड नेगेटिव क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब क्या हो गया, आपका बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? ठीक है, आप ऑर्गेनिज्म में ये जेड पॉजिटिव अंदर आ गया। ठीक है, और जेड नेगेटिव बाहर आ गया। तो और जेड नेगेटिव बाहर आ गया तो उसका कुछ यूज नहीं, तो ये क्या हो जाता है, इट इज डिग्रेडेड बाय न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया, ये डिग्रेड हो जाता है एंड जेड प्लस इसने एक्वायर कर लिया। ओके, एकदम सिंपल है, समझ में आया आपको? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो यू कैन टाइप रिपीट इन योर चैट बॉक्स, और एल्स आई कैन मूव फॉरवर्ड। Yes, only two people have agreed. ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, नेकेड डीएनए अंदर आ रहा है। ठीक है, एंड ये रिप्लेस कर रहा है, और ओरिजिनल जो डीएनए प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर रहा है। रिप्लेस करना मतलब क्या, खुद अंदर जाएगा एंड दूसरे को बाहर निकाल देगा। ठीक है, दूसरे जीन जो सिमिलर जीन है। ठीक है, सिमिलर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जेड पॉजिटिव है और ये जेड नेगेटिव। ठीक है, अभी कोई दूसरा भी जीन हो सकता है, जैसे अगर ए नेगेटिव होगा तो ए पॉजिटिव, उसको रिप्लेस कर दे। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दे और ये परफेक्ट हो जाए, ये डिग्रेड हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज एकदम सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेशन देखते हैं। कॉन्जुगेशन, व्हाट इज कॉन्जुगेशन? ओके, कॉन्जुगेशन है क्या, सिंपल है। ठीक है,
इधर भी हॉरिजॉन्टल, ये सारे जो 3 एग्जांपल है सब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के मैकेनिज्म, ठीक है, नेचुरल मैकेनिज्म। ओके, सो फॉर एग्जांपल देयर आर टू सेल्स, ओके, टू सेल्स, देयर आर टू सेल्स, वन बीइंग, एकदम सिंपल, अगर एग्जांपल ले लो तो ये एफ पॉजिटिव इक्वल है, ठीक है, सिंपल, और ये एफ नेगेटिव इक्वल है। ओके, so what is F positive, F negative? If you have heard about F plasmid or fertility plasmid, ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड में आपने कुछ पढ़ा रहेगा, there is something called as F plasmid, ओके। तो अगर मैं इसका जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ठीक है, एकदम छोटा सा बनाया है, और जो F प्लाज्मिड रहता है वो काफी छोटा रहता है, 140 एट द साइज ऑफ होस्ट क्रोमोसोम, ठीक है, 140 मतलब 1/40, मतलब 40 टाइम्स उसका साइज कम रहे, ठीक है। सो दिस इज एफ प्लाज्मिड। अब एफ प्लाज्मिड का खासियत क्या है कि इट प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ पिलाई, ठीक है, इन एडिशन टू अदर फैक्टर्स, इसमें बहुत सारे, ठीक है, पिलाई रहता है, ओके, पिलाई रहता है, ओके। सो दिस पिलाई कैन बी यूज्ड एज अ फिजिकल, सुनो, फिजिकल अटैचमेंट टू अदर अनदर, ठीक है। तो ये एफ पिलाई है जो ये क्या करता है, ये फिजिकल अटैचमेंट बनाता है, ठीक है। अभी फिजिकल अटैचमेंट बना रहा है, बट उससे क्या हो रहा है, तो जो एफ पिलाई है, इट इज नथिंग बट अ हॉलो ट्यूब, क्या, एक टाइप का हॉलो ट्यूब, ठीक, हॉलो ट्यूब। अब ये हॉलो ट्यूब से क्या हो रहा है, हॉलो ट्यूब है तो इट इज पासिंग ऑन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का हॉलो ट्यूब है, ट्यूबुलिन से बना हुआ, आई थिंक ट्यूबुलिन, एक बार चेक करना, ओके। सो दिस एफ प्लाज्मिड हैज पिलाई, ओके। सो इससे क्या हो रहा है, जो ये डीएनए है, ये वाला जो आपका डीएनए, एक मिनट में इसको अलग से रेड से, सो ये जो डीएनए है, ये इट इज बी पास्ड ऑन टू दिस एफ नेगेटिव से, ठीक है। तो एफ पॉजिटिव को ज्यादातर हम लोग बोलते हैं मेल से, ठीक है, एंड एफ नेगेटिव को फीमेल से, ठीक है, ओके। अब इंटरेस्टिंग चीज हो रही और ये जो प्लाज्मिड है, इसका एक कॉपी इधर रह जाता है और एक कॉपी इट इज बी ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसफर टू ओरिजिनल बैक्टीरिया, एफ नेगेटिव, ठीक है, ओके, ये है इसका होस्ट। अभी क्या हो रहा है, एक कॉपी पास ऑन हो गया, एक कॉपी रह गया, एंड पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल पास ऑन करने के लिए 5 to 10 मिनट्स चाहिए, आई थिंक, ओके। वेरिएशन है इसके भी बहुत सारे, ओके, हम लोग आगे देखेंगे जब पता चलेगा, ओके। सो अभी क्या होता है, तो एफ नेगेटिव सेल मतलब क्या हो गया, इसमें फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है, तो इसको एफ नेगेटिव बोलते हैं, इसमें एफ पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। अब तुम बोलोगे कि ये फर्टिलिटी जो प्लाज्मिड है वो तो इधर ट्रांसफर हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, सो ऑब्वियसली इधर होगा एफ नेगेटिव से ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चेंज होगा, ये एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बेसिकली फीमेल इज बीइंग कन्वर्टेड टू मेल, ठीक, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि उनका सेक्स चेंज हो गया, ठीक है, फीमेल का सेक्स चेंज हो गया, वो मेल में कन्वर्ट, ठीक है, ओके। सो अभी ये जो मेल में कन्वर्ट हो गया था, जो एफ प्लाज्मिड है उसमें पिल्लाई का आपका जीन्स है जो पिल्लाई जनरेट करता है, ये भी, हाँ, ये भी पिल्लाई, ठीक है, ये भी पिल्लाई जनरेट, ओके। अच्छा, हमेशा याद रखो जो इक्वलाई वो कोकोबैसिलस रहता है, मतलब ऐसा रहता है, ठीक। तो मैंने जो डायग्राम बनाया वो थोड़ा सा ये राउंड बन गया, ठीक। आगे चलते हैं। अभी हमेशा याद रखो, जब भी कॉन्जुगेशन इवेंट होता है, इट इज बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है, कॉन्जुगेशन, मेल टू मेल नहीं होगा एंड फीमेल टू फीमेल नहीं, ठीक, हमेशा याद रखो मेल इनटू फीमेल रहेगा, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एफ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसको एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, ये कॉन्जुगेशन है, ठीक है, एकदम सिंपल।
यस, समझ में आया कॉन्जुगेशन? ओके, किसी को रिपीट चाहिए कॉन्जुगेशन को? Okay, so hopefully everyone understood. So this is second part of human gene, sorry, human horizontal gene transfer. Okay, इसमें भी वेरिएशंस होते हैं। इसका ये F पॉजिटिव सेल क्या होता है, ये अगर इंटीग्रेट हो गया विद क्रोमोसोम तो एपिसोम फॉर्मेशन होता है, एंड देन इट कैन ट्रांसफर होल जीनोम इनटू बैक्टीरिया। उसके बारे में मैं बताऊंगा। और इसमें F प्राइम जो आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा, मीरोप्लॉइड पार्शियली डिप्लॉइड सेल्स, उसके बारे में भी हम लोग इधर ही देखेंगे। तो हम लोग इधर देखेंगे HFR, उसको हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन इवेंट HFR बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, और F प्राइम। ठीक है, ये हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, F प्राइम इंटू F नेगेटिव एंड HFR इंटू F नेगेटिव। ये भी हम लोग जो इवेंट होता है वो भी हम लोग चेक करेंगे, और कितना होता है फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज आपको, नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है आपका, अभी आता है ट्रांसडक्शन। नाउ व्हाट इज ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन, ओके, ट्रांसडक्शन। तो अभी ऑब्वियसली मैं इससे लिख रहा हूँ, किससे, माउस से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। सो व्हाट इज ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय एजेंसी ऑफ वायरस, इट्स कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, आप जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एग्जांपल ग्राम नेगेटिव ले लो, इकोलाई ले लो, ठीक है, या साल्मोनेला ले लो। तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया, इसमें क्या हुआ, वायरस ने अटैक कर दिया। ठीक है, अच्छा सा वायरस नहीं बनेगा, वायरस ने अटैक कर दिया। अभी क्या हो गया, ये वायरस अपना डीएनए अंदर डाल देगा। ओके, और डीएनए अंदर डालेगा तो जो होस्ट का क्रोमोसोम है उसको तोड़ देगा। पहला काम क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट वायरस अटैच करते हैं अपने होस्ट को, ठीक है, फिर वो प्लाज्मा एक बार कंपैटिबल हो, मतलब हो गया कि ये अपना ही इट इज होस्ट कंपैटिबल, देन इट विल इंसर्ट इट्स न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकता है, डीएनए आरएनए हो सकता है। देन इट विल इनहिबिट द होस्ट सेल फंक्शनिंग, मतलब उसमें क्या होगा बेसिकली, डीएनए पे अटैक करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो डीएनए रहता है, अगर मैं इतना एक्सपेंड कर दूं, तो जो डीएनए है आपका वो ये क्या हो जाता है, तोड़ देता है उसको। तो क्या हो जाते हैं, बिट्स एंड पीसेस ऑफ होस्ट क्रोमोसोम रह जाते हैं। ठीक है, एंड जो आपका वायरस वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, एकदम स्पीड में रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के थ्रू फटाफट अपने बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल की मतलब कॉपी बनाएगा, एंड देन इट विल आल्सो प्रोड्यूस आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से उसके सारे जो हेड प्रोटीन्स हो गए, टेल प्रोटीन्स हो गए, सब जनरेट कर। तो इधर इधर आप बोलोगे कि व्हाट अबाउट ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये ट्रांसडक्शन इवेंट इधर कैसे आ रहा है? ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। थिंग इज कि एक बार जो वायरस ने अपना खुद का सारे हेड हेड प्रोटीन्स जनरेट कर दिए, टेल प्रोटीन्स जनरेट कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा वायरस, अपना जो डीएनए है, जो ये न्यूक्लिक एसिड है, वो हेड के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो देर इज अ रेयर इवेंट वेयर इंस्टेड ऑफ जो वायरल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो हेड के अंदर जाता है, ठीक है, वायरस के हेड के अंदर जाता है, इट इंसर्ट्स होस्ट का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो इकोलाई होस्ट, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल, एक मिनट कलर कर, तो ये होस्ट का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वायरल का जेनेटिक मटेरियल।
तो क्या होगा, अभी चेंजेस होगा ऑब्वियसली। दिस वायरस इज नॉट कैरिंग वायरस का फाज, बट इट इज कैरिंग होस्ट होस्ट का डीएनए। ठीक है, अभी क्या होगा ऑब्वियसली, जब जो ये वायरस है, ठीक है, सो जब वो उसको बाकी सेल्स, जो नेबरिंग सेल्स है इधर, ठीक है, उनको इफेक्ट करना, उसको इफेक्ट करना, ठीक है, उसको इन्फेक्ट करना। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो आपके वायरसेस है जो इधर बने हुए, तो उसको लाइस करके निकल सकता है, बडिंग के थ्रू निकल सकता है, बडिंग के थ्रू निकल सकता है। यस, एवरीथिंग कैन बी, एवरी वायरस, वायरल या वेरियॉन्स बोल सकते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, वेरियॉन्स प्रोजेनी है, so virions. Okay, so these virions will be released. Okay, so जो अंदर पूरा जो साइटोप्लाज्म है कंटेनिंग virions, it is called as lysate. अभी ये लाइसेट में एक फाज है जो एक या हो सकता है दो फाजेस हो सकते हैं, विच विल बी कैरिंग होस्ट का जेनेटिक मटेरियल इंस्टेड ऑफ वायरल का जेनेटिक। तो क्या होगा इसमें, अब जो ये वायरस है, ये कोई ना कोई होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। दिस वायरस इज कैरिंग इक्वल लाइक अ जेनेटिक मटेरियल इंस्टेड ऑफ वायरस का जेनेटिक। तो इधर अभी क्या होगा, ये होस्ट को इन्फेक्ट करने जाएगा। ठीक है, एंड इधर क्या, ये इक्वल लाइक अ जेनेटिक। अभी ये क्या करेगा, ये जो आपका वायरस है, ये अपना पूरा डीएनए जो भी न्यूक्लिक एसिड है वो इधर, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल ले ले, तो ये ए पॉजिटिव, ये थोड़ा सा गंदा ये, ओके, ये ए पॉजिटिव, ठीक है, और ये ए नेगेटिव है। मतलब ये इसमें क्या है, ऑब्वियसली नेगेटिव बताया, तो दिस जीन इज नॉन फंक्शनल, ठीक है, जीन फंक्शनल। ठीक है, सो ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन इवेंट होगा। रिकॉम्बिनेशन इवेंट में क्या होगा, आपका आ, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, ए नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, तो ये जो है कट होके इधर से निकल जाएगा और ये डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है? और ये जो ये पूरा डीएनए है, इट विल बी, ये इधर आ जाएगा। तो आपका जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो ए पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल। यस, सो जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल लैकोपेरॉन का भी एग्जांपल दे सकते हैं। लैकोपेरॉन में भी आपका लैक जी नेगेटिव हो सकता है, एंड ये जो इक्वल ये वायरस कैरी कर रहा है वो जी पॉजिटिव। ठीक है, सो काफी सारे यहाँ पे चेंजेस आते हैं। ऑब्वियसली इसके पास ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी आ जाती है फॉर प्रोड्यूसिंग बीटा कैरेक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परफेक्ट एग्जांपल्स मैं नहीं देता, क्योंकि अभी क्योंकि आपको समझना है, तो एकदम सिंपल हाइपोथेटिकल भी बता सकते। ठीक है, होपफुली दीज थ्री थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, होपफुली दीज थ्री थिंग्स आर क्लियर। ओके, so ये generalized transduction, generalized transduction, there is also something called as specialized transduction, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करें। ओके, यस, सो समझ में आया कि ऊपर से गया, अभी खाली नूर ने बताया। यस, सो दिस ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीन चीजें मैंने बताई। ठीक है, ठीक, ये तीन चीजें बता, किसी को रिपीट चाहिए? ओके, ट्रांसडक्शन रिपीट दो। ठीक है, तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल में वापस बता देता हूँ। इसमें हो क्या रहा है आपका,
इसमें आपके दो बैक्टीरिया है, सिंपल है, ठीक है। एंड इधर क्या हुआ, आपका वायरस ने इसको अटैक किया, ठीक है? बहुत बड़ा वायरस बन गया ये, ठीक है। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डाला एंड ये क्या होगा आपका, ये पूरा सेल को टेक ओवर कर लेगा। अभी होगा क्या आगे? ओके, सो इसने टेक ओवर कर लिया। अभी ये क्या होगा, ये पूरा जेनेटिक मटेरियल अंदर गया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो पूरा डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। होस्ट का डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, तो कट मार जाएगा अच्छा खासा। तो क्या हो जाएगा, होस्ट क्रोमोसोम इज इन बिट्स एंड फ्रैगमेंट्स, ओके। तो ये आपके फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट है। अभी ये जो फ्रैगमेंट है, अभी क्या करेगा, जो वायरस है इट विल एक्सपैंड इटसेल्फ, उसके मल्टीपल प्रोजेनीज जनरेट करेगा, ठीक है। तो अपना प्रोटीन्स भी बनाएगा, हेड प्रोटीन्स भी बनाएगा, टेल प्रोटीन्स भी बनाएगा, एंड इट विल ऑल्सो replicates its own chromosome via using रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म और नॉर्मल, आपका जो नॉर्मल थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये दोनों में से एक मैकेनिज्म यूज कर सकता है, ये दोनों मैकेनिज्म से यूज करते हैं, ओके। अभी इसमें और कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस है जो ज्यादातर रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन है इट इंक्रीजेस यूजिंग रोलिंग सर्कल, ओके। नाउ मेन थिंग कि आपका जो वायरस है, इंस्टेड ऑफ पैकिंग इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, इट में एररली ये होस्ट का जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि होस्ट का जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो देयर इन बिट्स एंड पीसेस, ठीक है। एंड वो बिट्स एंड पीसेस इज इन इक्वल लेंथ ऑफ वायरल का जेनेटिक मटेरियल, तो ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर आ जाता है इंस्टेड ऑफ होस्ट का मटेरियल, ठीक है। अभी ये जो वायरस है, एक बार सेल क्या हो जाएगा, वेरियंस आर रेडी, तो ये क्या हो जाएगा, सेल लाइस हो जाता है, बडिंग प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस से निकल जाता है एंड इट विल इन्फेक्ट नेबरिंग सेल्स। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ये फाज है, ठीक है। इट इज प्रोसेसिंग इधर का जेनेटिक, इसका जेनेटिक मटेरियल, इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये दूसरे इकोलाई को इन्फेक्ट करने गए और इसने इंसर्ट कर दिया, ये न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट कर दिया, ओके। नाउ बेसिकली ये इकोलाई, जो दूसरा इकोलाई है उसका जेनेटिक मटेरियल है, एंड द डीएनए दैट इज बीइंग इंसर्टेड इज ऑफ इकोलाई कैरिड बाय फाज। तो ये जो फाज है बेसिकली अपना खुद का डीएनए कैरी नहीं कर रहा है, ये दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कैरी कर। दिस प्रोसेस इज नथिंग कॉल्ड एज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन, ठीक है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसने कैरी किया था जेड पॉजिटिव जीन, ठीक है। एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जेड पॉजिटिव जीन, hypothetical example, and this bacteria for some reasons is mutant और Z, ठीक है, तो Z नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इवेंट होगा, ठीक है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इवेंट होगा एंड ये जो Z पॉजिटिव है, ये Z नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वायरस इज जो सॉरी बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, उसके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो बीटा गैल जनरेट, ठीक है सर, ठीक है। तो ये जेड पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। यस, होपफुली दिस इज क्लियर, यस। तो ये जो जेड नेगेटिव है वो जब बाहर आएगा, तो ये इट इज ब्रोकन डाउन, कि वो बेसिकली सोर्स है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, ठीक है, अच्छे से तोड़ देगा एंड न्यूक्लियोटाइड्स में इसको वापस रीयूटिलाइज करेगा फॉर अनदर पर्पस, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स ही बनाने के लिए, बट अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ओके। सो दिस इज द थिंग अबाउट ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने तीन मैकेनिज्म्स देखे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय वाया एजेंसी ऑफ वायरस, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। तो ये जो मैंने बताया था, ये जनरलाइज ट्रांसडक्शन था, वेयर
कोई भी रैंडम डीएनए जो है फास्ट उठा रहा है, ठीक है, इट इज इंसर्टिंग रैंडम डीएनए, इसको बोलते हैं जनरलाइज ट्रांजैक्शन। फिर होता है स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो स्पेशलाइज में क्या होता है, आपका स्पेसिफिक डीएनए भी है, एकदम स्पेसिफिक, ठीक, स्पेसिफिक डीएनए इज भी है, ठीक है, ऐसा नहीं रैंडमली कौन सा भी डीएनए उठाया, बट इधर क्या आता है, स्पेसिफिक डीएनए आता है। ओके, ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। अभी हम लोग आते हैं ओरिजिनल ई बुक में। होपफुली इट इज विजिबल। यस सर। सो इसमें हम लोग वही चेक कर रहे थे कि हम लोग ने पूरा देख लिया, ठीक है, इधर इंट्रोडक्शन देख लिया हम लोगों ने, आई मीन वी विल बी गोइंग इनटू डिटेल, ठीक है। तो इसमें दो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 टेक्निक्स है, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रांसफर होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, इट इज फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल, हमेशा। आपका कॉन्जुगेशन होने दो, ट्रांसडक्शन होने दो, या ट्रांसफॉर्मेशन होने दो, जिसमें डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। ऐसा नहीं कि डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है एकदम, खाली डीएनए इंसर्ट, मतलब इट इज द रेसिपिएंट सेल विल बी टेकिंग फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो ये क्या यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर है, एंड नो कंप्लीट डिप्लॉयड स्टेज हैज बीन फॉर्म। कभी भी पूरा का पूरा डिप्लॉयड स्टेज नहीं बनता। मतलब क्या होता है, आपका पूरा का पूरा डबल स्टैंड, जो 2 सेट्स ऑफ डीएनए कभी नहीं मिलेगा आपको बैक्टीरिया में, ओनली 1 सेट ऑफ डीएनए कंप्लीट, ठीक है। हो सकता है पार्शियली डिप्लॉयड हो, बट कंप्लीट डिप्लॉयड स्टेज कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। यस, ओके। सो इसमें जब हम लोग इससे पहले जब हम लोग को पूरा पढ़ना है इसके बारे में, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ठीक है। इससे पहले हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। व्हाट इज मिनिमल मीडियम एंड व्हाट इज कंप्लीट मीडियम। यस, व्हाट इज मिनिमल मीडियम? यस, तो मिनिमल मीडियम होती ये होता है कि आपका यू आर प्रोवाइडिंग यू आर प्रोवाइडिंग wire you are providing bacteria with some kind of you are providing bacteria with lit और एकदम कम अमाउंट ऑफ, कम अमाउंट नहीं बोलूंगा मैं, लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स। लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया, जैसे मैंने वाटर इज वन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, तो मैंने खाली वाटर दे दिया तो ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल ग्रो विच विल यूटिलाइज ओनली वाटर, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, और इफ आई प्रोवाइड वाटर विद सॉल्ट्स, तो इसमें एल्गी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फेट्स अगर मैं डालूंगा तो एल्गी आराम से ग्रो हो सकता है, ठीक है। जैसे एलन जो मीडियम रहता है, तो उसमें एल्गी ग्रो कर लेता है। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि जैसे M9 मीडियम है, मिनिमल मीडियम है, ठीक है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं? ये बैक्टीरिया की बात हो रही है अभी। मिनिमल मीडियम M9 मीडियम रहता है, उसमें वैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं जिनके पास पूरी कैपेबिलिटी रहती है कि सारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म, ठीक है। होपफुली कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म इज एक टाइप ऑफ प्रोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जनरेट कर देते हैं, एंड इट कैन इजीली ग्रो ऑन मिनिमल मीडियम। ऊपर से गया कॉन्सेप्ट क्लियर? ये नहीं ऊपर रिपीट करूं वापस? ओके नूर, मैं बता देता हूँ। देखो, प्रोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटो प्रोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए, आपके विटामिन हो गए, आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए, ये खुद जनरेट करते हैं, ठीक है, ये खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो इनको इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, रहना रहता है फॉर आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। ओके, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज, उसका दूसरा नाम है वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिजम्स, जैसे इक्वल है वाइल्ड टाइप बोलते हैं ना।
ठीक है। सो ये ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि ये अपना खुद का सारा इसेंशियल अमाइनो एसिड्स विटामिन ये खुद अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज कर सकते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर मुझे आइसोलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मिनिमल मीडियम दूंगा, जैसे M9 मीडियम हो गया। मैंने जैसे बताया वाइल्ड टाइप ई को लेके। ठीक है। सो मैं M9 मीडियम, जो मिनिमल मीडियम बोलते हैं उसको, उसको वो प्रोवाइड करूंगा, तो दिस ऑर्गेनिज्म विल ग्रो स्लोली, बट इट विल। ठीक है। बट अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, नाम सुना था? ठीक, ऑक्सोट्रोफिक जैसे, यस, ऑक्सोट्रोफिक जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म विटामिन B12 जनरेट नहीं कर पा रहा। ठीक, एग्जांपल, if organism is not producing vitamin B12, if organism is not producing vitamin B12, uh, okay, so if organism is not producing vitamin B12 तो क्या होगा, मिनिमल मीडियम में वो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एडिशनली विटामिन B12 चाहिए रहे। ठीक है। तो एक काम कर देता हूँ, मैं साइड बोर्ड में आ जाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ये जैसे ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है आपका, और इसके पास खुद का क्रोमोसोम है। बट ये एग्जांपल है, ये खुद का विटामिन कौन सा एक, चलो विटामिन B12 जनरेट नहीं कर रहा। ठीक है। या विटामिन B2, चलिए सिंपल। ठीक है। तो विटामिन B2 जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो इफ आई ट्राई टू आइसोलेट इन, और मैं स्प्रेड करूंगा या कुछ भी करूंगा, इफ आई ट्राई टू ग्रो दिस ऑर्गेनिज्म इन नॉर्मल मिनिमल मीडियम, मिनिमल मीडियम में खाली सॉल्ट ही रहता है, सॉल्ट है, मिक्सचर और सॉल्ट है, उसमें एडिशनली आप ग्लूकोज भी डाल सकते हैं। ठीक है। सो ये अगर मैं ऑर्गेनिज्म ग्रो करने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली दिस ऑर्गेनिज्म विल नॉट। क्यों? क्योंकि इसमें ये आपका जो है, अ, इसमें ये विटामिन B2 बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है इसके पास। सो दिस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें एडिशनल विटामिन B2 नहीं है, तो ये ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। बट अगर मैं सेम चीज, अगर ऑर्गेनिज्म है जो सारा न्यूट्रिएंट्स खुद बनाता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ऑक्सोट्रोफिक, या ऑक्सोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया विटामिन, जो वाइल्ड टाइप बोलते हैं उसको प्रोटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उसको। ठीक है। तो इसके पास सारे जीन्स है, सारे जीन्स फंक्शनल है। ठीक है। ये खुद के सारे विटामिन जनरेट करता है, अमाइनो एसिड भी जनरेट करता है। ठीक है। तो जब मैं इसको मिनिमल मीडियम में इसमें ग्रो करने की कोशिश करूंगा, तो अगले दिन मुझे अच्छे से कॉलोनी आ जाएगा। ठीक है। So these wild type organisms, or called as prototrophic organism, will be has an ability to uh, grow in all environments. मतलब essential, अगर उसको आइडियल एनवायरनमेंट दिया गया, वाटर एंड सॉल्ट दे दिए गए, तभी भी ग्रो कर ले। ठीक है। ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सोट्रॉफिक एंड प्रोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑक्सोट्रॉफ मतलब क्या हो गया, जिसके पास कुछ एक या उससे ज्यादा जीन फंक्शनल नहीं है। ठीक है। तो उनको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना पड़ता है जो वो खुद बनाते हैं। ठीक है। तो अगर मुझे जैसे इधर ऑक्सोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म में विटामिन B2 जनरेट नहीं कर पा रहा, तो इसको कैसे ग्रो करूंगा, मिनिमल मीडियम ले लूंगा, और उसमें मैं B2 ऐड कर दूँ। ठीक है। विटामिन B2 अलग से ऐड करूँ। ठीक है। जब मैं विटामिन B2 अलग से ऐड करूंगा, तो ये ऑर्गेनिज्म इधर ग्रो कर पाए। ठीक है। ये बहुत गंदा मैंने कॉलोनीज बताया, बट ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर, बट ये ऑर्गेनिज्म इधर ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास विटामिन B2 नहीं है एनवायरनमेंट में, तो ये ग्रो नहीं कर। ठीक है। वाइल्ड टाइप इधर भी ग्रो कर लेगा मिनिमल मीडियम में भी, और इधर भी आराम से ग्रो कर लेगा। ठीक है। क्योंकि इधर एडिशनल, ये पूरा का पूरा एडेड है। ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिज्म इजीली फटाफट फटाफट, क्योंकि उसको उसको खुद जनरेट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो फटाक से ग्रो कर। ठीक है। सो इज दिस क्लियर? नूर, अदिति, अदर स्टूडेंट्स? यस। सर यस, बोल। सर ये M9 मीडियम में 9 मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स होते हैं क्या, इसलिए M9? हाँ, एक बार चेक कर लेना, क्यूरियस हो, अच्छी बात।
यस एंड अनदर मोथिंग अनदर कोई क्वेश्चन समझ में आया रिपीट करना है किसी को चाहिए वापस okay so I think you have uh, you you guys will be having this I think you will be using this medium आगे देखते हैं I think सेम 6 में okay next time okay yes so एक तो हम लोगों ने अभी देखा मिनिमल मीडियम ठीक है जिसको परफेक्ट एग्जांपल है M9 मीडियम ठीक है ये अगर मैं बैक्टीरिया को ग्रो करना है और फिर दूसरे होते हैं सॉल्ट जो खाली सॉल्ट्स रहते हैं जैसे LnH2 मीडियम हो गए वो खाली लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के जो हम लोग स्पेसिफिक दैट्स व्हाई हम लोग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो हम लोग तो एक तो मिनिमल मीडियम दे सकते हैं और उसमें या इनहिबिटरी एजेंट डाल सकते हैं ठीक है मिनिमल मीडियम दे सकते हैं या इनहिबिटरी एजेंट डाल सकते हैं तो मिनिमल मीडियम में क्या मतलब ऐसा होगा कि मैं एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो करना चाहता हूँ ठीक है और एंटीबायोटिक डाल रहा हूँ तो वो इनहिबिटरी एजेंट हो गया तो मैं एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म को मार रहा हूँ तो खाली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लास ही ग्रो ठीक है तो ये होता है मिनिमल मीडियम और दूसरे होते हैं कंप्लीट मीडियम सो व्हाट इज कंप्लीट मीडियम मतलब क्या हो गया उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद न्यूट्रिएंट्स ठीक है सिंपल एकदम कंप्लीट मीडियम में आपको सब न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं ठीक है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सबसे बेस्ट एग्जांपल के जो तुम लोग जिसपे पूरा FY SY TY किया है तुमने न्यूट्रिएंट अगर न्यूट्रिएंट ग्रोथ हो गया सो न्यूट्रिएंट ग्रोथ हो गया लोरिया बटानी हो गया बहुत सारी चीजें हो गई तो ये जो है आपका एक मिनट ओके सो ये जो मीडियम है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स अभी ऑल न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है ये अनडिफाइंड सोर्स है जैसे न्यूट्रिएंट ग्रोथ की बात करो इट इज अनडिफाइंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ये न्यूट्रिएंट्स वेरी करता है विद बैच टू बैच वेरिएशंस आता है क्योंकि आप इसमें क्या डाल रहे हो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में क्या डाल रहे हो यस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का कंपोजिशन कोई बता सकता है पेप्टोन हो गया ठीक है पेप्टोन तो पेप्टोन क्या हो गया पेप्टोन में आपके सारे प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हो गए ओके नाउ व्हाट इज मीट एक्सट्रैक्ट या बीफ एक्सट्रैक्ट डालते हैं लोग ठीक है अननोन सोर्स ऑफ ऑल अननोन सोर्स ऑफ ये न्यूट्रिएंट्स तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सोर्सेज हो गए कि मीट एक्सट्रैक्ट हो गया तो आपकी बहुत सारी चीजें हो जाती ठीक है प्रोटीन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं विटामिन हो जाते हैं कुछ टाइप के ग्रोथ फैक्टर्स हो जाते हैं जो मीट एक्सट्रैक्ट के अंदर है ये अनडिफाइंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ठीक है फिर आपका जाता है थर्ड जाता है सॉल्ट जाता है जो आपको आइसोटोनिक कंडीशंस मेंटेन करने के लिए रहता है तो ये यूटिलाइज होता है एंड जो फोर्थ जो मेन पार्ट है वो होता है वाटर क्योंकि बिना वाटर के ये लोग ग्रो नहीं करते ठीक तो वाटर इज ऑल्सो मेजर न्यूट्रिएंट ओके सो दिस इज कंप्लीट मीडियम ठीक है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इसमें सारे बैक्टीरिया जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट होता है उसमें सारे बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सकते हैं विच आर कल्चरेबल नॉन कल्चरेबल की VBNCs की बात नहीं कर रहा VBNC का कुछ अलग फंडा है ओके सो जो न्यूट्रिएंट ब्लॉक में सारे कल्चरेबल ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं बैक्टीरिया बेसिक ओके चलो आगे चलते हैं तो हम लोगों ने देखा ऑक्सोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जो एक या उससे ज्यादा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते ठीक है ऑक्सो एंड दूसरा हो गया प्रोटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जिनको वाइल्ड टाइप भी बोला जाता है और दे कैन सिंथेसिस ऑल देयर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ठीक है सो इसको ये ऑक्सोट्रॉफ मतलब वाइल्ड टाइप हो गया इसको ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स भी बोला जाता है क्योंकि म्यूटेशन इवेंट की वजह से जो प्रोटोट्रॉफ होते हैं उनमें म्यूटेशन इवेंट की वजह से क्या हो जाता है वो ऑक्सोट्रॉफ में कन्वर्ट हो गया मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है लैक-जेड पॉजिटिव है ये फंक्शनल है इधर प्रोटोट्रॉफ में और म्यूटेशन इवेंट की वजह से ये जेड नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया ऑक्सोट्रॉफिक हो गया मतलब ये क्यों
ऑक्सोट्रॉफ हो गया, क्योंकि लैक्टोज अगर एनवायरमेंट में रहेगा तो ये यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल है। ओके, सो ये हो गया ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट, और ये प्रोटोट्रॉफिक म्यूटेंट नहीं बोलेंगे, स्ट्रेन बोल सकते हैं। ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स भी बोल सकते हैं, और ये प्रोटोट्रॉफिक या वाइल्ड टाइप स्ट्रेन या प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन। ठीक है, आगे चल। होपफुली दिस इज क्लियर। ठीक है, अच्छा, मुझे ऑक्सोट्रॉफ एंड प्रोटोट्रॉफ में आई वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, या मुझे उसको ग्रो करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो कौन सा मेथड है जो मैं एम्प्लॉय करूंगा इधर, कौन सा मेथड एम्प्लॉय करूंगा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोट्रॉफिक ये हो गया आपका विटामिन बी टू प्रोडक्शन। ठीक है, एंड ये विटामिन बी टू जनरेट नहीं कर पा रहा, एंड आई हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंपल, जिसमें एक में मतलब एक सैंपल है जिसमें मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया है, जो ऑक्सोट्रॉफिक भी है, प्रोटोट्रॉफिक। तो मैं उसका नंबर कैसे पता लगा सकता हूँ? यस, सिंपल है। कौन सा मेथड यूटिलाइज करूंगा मैं? यस, एकदम सही, सही एकदम। नूर सलोनी रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक, सही है। ठीक है, रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो वो यूटिलाइज कर। ओके, अभी मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, सो पहले हम लोग कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, एकदम सिंपल है, और कैसे डिस्कवर हुआ था उसके बारे में देखें। वी हैव वन मोर आवर लेफ्ट, वी हैव 50, मतलब हम लोग ने 50%, आज का 50% टारगेट कंप्लीट किया। अभी हम लोग कॉन्जुगेशन प्रोसेस में आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, इट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, जो ट्रांसफर है ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू डायरेक्ट सेल्युलर कॉन्टैक्ट। तो इधर क्या हो रहा है? डायरेक्ट सेल्युलर कॉन्टैक्ट हो रहा है। ओके, तो ये सिंपल डेफिनेशन था। ठीक है, एंड रेसिपिएंट, ठीक है, तो एक तो हम लोग बोलेंगे एक डोनर बैक्टीरिया है, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ठीक, तो अगर तुम लोग को देखना है, तो ये देखो, देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है। तो अगर तुमको ये दिख रहा है, ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है, ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये एफ पॉजिटिव है। अभी आपको तुमको सबको पिलाइज दिख रहा है। ठीक है, ट्यूबुलर एफ प्लस। ठीक है, और ये देखो, अगर तुम लोग इधर थोड़ा सा मैं इसको फोकस करूं, ठीक है, इधर तुमको ये देखो, ये फिजिकल दिख रहा है, फिजिकल अटैचमेंट हुआ है इधर, दिख रहा है इधर, और ये एफ नेगेटिव सेल है। तो इधर देखो, ये पतला सा जो है इधर, ये क्या एफ प्लस है, जो कि अटैच हुआ है। तो इधर क्या हो, फिजिकल अटैचमेंट। ठीक है, फिजिकल अटैचमेंट। अब ये फिजिकल अटैचमेंट से अभी क्या हो रहा है, ये बेसिकली ट्रांसफर कर रहा है अपना खुद का डीएनए। अच्छा, ये बहुत सेंसिटिव ब्रिज है। ठीक है, ये जो फिजिकल अटैचमेंट है वो काफी सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? अगर थोड़ा सा भी आप वाइब्रेट करोगे, ये पूरा का पूरा ब्रिज टूट जाएगा। इंक्लूडिंग आपको, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो कि डिस्टरबेंस कॉज कर सकते हैं। तो खाली आप फिजिकली थोड़ा सा अगर उसको हिला भी दोगे, या उसको ग्रैब करके एक जगह से दूसरे जगह रखोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, उधर क्या आपका फिजिकल ब्रिज जो है ब्रेक ऑफ हो जाएगा। ओके, ये कैसे डिस्कवर किया था इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे इधर। ठीक है, ओके, सो एक वर्ड हम लोग को पता करना है पहले। वो जो वर्ड है उसका नाम है ट्रांस कॉन्जुगेट। क्या है ट्रांस कॉन्जुगेट? अब ये है कि ट्रांस कॉन्जुगेट, तो जो बैक्टीरिया है, हम लोग ने दो बैक्टीरिया की बात की, एक डोनर बैक्टीरिया और एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है जिसने डोनर से डीएनए लिया है, और उसमें चेंजेस आते हैं, मतलब परफेक्टली जो उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो चेंजेस को जब चेंजेस हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांस कॉन्जुगेंट। तो
क्या होता है, रेसिपिएंट सेल को हम लोग ट्रांस कॉन्जुगेंट्स भी बोल सकते हैं। सिंपल है, the recipient that have incorporated a piece of donor DNA into their chromosome are called as transconjugate। मतलब जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया जो डोनर डीएनए जो आपका जो फिजिकल कॉन्जुगेशन के थ्रू जो प्रोसेस के थ्रू जो डीएनए ट्रांसफर हुआ है, और वो जो डीएनए ट्रांसफर डीएनए को वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपने क्रोमोसोम में, उसको बोलते हैं ट्रांस कॉन्जुगेट। ठीक है, होपफुली दिस वाज सिंपल। ठीक है, ट्रांस कॉन्जुगेंट आपको डेफिनेशन आ गया, व्हाट इज ट्रांस कॉन्जुगेंट ये आ सकता है। ठीक है? अब ये किसने किया था डिस्कवर कॉन्जुगेशन प्रोसेस? ये जोशुआ लेडरबर्ग। अब मेरा स्पेलिंग, ये स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन शायद रॉन्ग हो सकता है, एंड एडवर्ड टाटम। ठीक है, लेडरबर्ग एंड टाटम, ये हमेशा याद रखो, लेडरबर्ग एंड टाटम। तो लेडरबर्ग और भी जगह यूज हुआ है। ठीक है, और उसने और भी जगह काम किया। तो ये है लेडरबर्ग एंड टाटम। ओके, सो इन्होंने दो इक्वलाइज स्ट्रेन पे वर्क किया। अभी दो इक्वलाइज स्ट्रेन है क्या? एक तो है स्ट्रेन ए। ठीक है, उनका जीनोटाइप मेकअप भी जानना जरूरी है, और दोनों जो स्ट्रेन है दे आर बेसिकली ऑक्सोट्रॉफ। ठीक है, ऑक्सोट्रॉफ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो इधर ये मिथ्योनिन एंड बायो। ठीक है, MET एंड बायो। ठीक है, ये मिथ्योनिन है, ये बायोटिन है शायद। ठीक है, तो ये क्या, इसमें कुछ दिख रहा है पॉजिटिव नहीं, बट इधर थ्रियोनिन, ल्यूसिन एंड थाइमिन। ठीक है, ये पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, ये तीन जीन्स आर परफेक्टली वर्किंग इन कंडीशन, और ये दो जीन्स आपके वर्क नहीं कर रहे, ये नेगेटिव है। ठीक है, समझ रहे? ओके, समझ रहे? ऊपर से गया जा रहा है, वापस समझो। ओके, एक काम करता हूँ, मैं जाइट बोर्ड में आ जाता हूँ वापस। ओके, तो जोशुआ लेडरबर्ग एंड एडवर्ड टाटम ने क्या किया, दो ऑर्गेनिज्म लिए। अब दो ऑर्गेनिज्म है क्या? एक तो ऑर्गेनिज्म है आपका, ये ट्यूब बता रहा हूँ। ठीक है, ट्यूब। ओके, सो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये इसमें इट इज मिथियोनिन एंड थाइमिन, क्या है, कौन सा, बायोटिन। ठीक है, मिथियोनिन बायोटिन, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, मतलब बेसिकली ये नेगेटिव। ठीक है, तो मैं जेनेटिक मेकअप बता रहा हूँ कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये थ्रियोनिन पॉजिटिव, मतलब ये थ्रियोनिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ल्यूसिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड थाइमिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मुझे ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करना है, तो मुझे क्या करना है, मिनिमल मीडियम लेना है, और मैं ग्रो कर दूंगा नहीं। तो उसमें मुझे मिथियोनिन ऐड करके चाहिए, और बायोटिन भी ऐड करके देना पड़ेगा, तब ये जाके ऑर्गेनिज्म ग्रो करे। ठीक है, तो मुझे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए मिथियोनिन है, बायोटिन दोनों भी डालना पड़ेगा M9 मीडियम में, और तब जाके जो ये ऑर्गेनिज्म है ग्रो करे। ठीक है, सिंपल, समझ में आया? ये ऊपर से गया? ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ओके, सो आगे चलते हैं। अब जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है? तो इधर जो कौन है, एडवर्ड एंड टाटा, नहीं, जो लेडरबर्ग एंड टाटा, तो उन्होंने दूसरा एक ऑर्गेनिज्म लिया। ठीक है, तो इसको एक नाम देते थे, इसको नाम दे देते, स्ट्रेन ए दे देते इसको नाम। ठीक है, एंड फिर अभी स्ट्रेन बी देखते हैं। तो स्ट्रेन बी के, स्ट्रेन बी के पास करीबन करीबन सेम जेनेटिक मेकअप है, बस इसमें क्या चेंजेस की तरह, ये मिथियोनिन एंड बायोटिक, जो कि ऊपर नेगेटिव था, इधर क्या ये पॉजिटिव, मतलब कि इधर ये चीज फंक्शनल। ठीक है, बट अगर थ्रियोनिन देखोगे एंड ल्यूसिन देखोगे,
एंड थाइमिन देखो, ठीक है, ये इधर काम नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉन फंक्शनल है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, इधर ये जीन्स थ्रियोनिन, ल्यूसिन एंड थाइमिन आर फंक्शनल इन नेचर क्योंकि पॉजिटिव है। इधर थ्रियोनिन, ल्यूसिन एंड थाइमिन आर नॉन फंक्शनल, नेगेटिव। अगर तुम लोग इधर देखोगे तो ये मिथ्योनिन एंड बायोटिन आर नॉन फंक्शनल, और इधर अगर देखोगे तो ये फंक्शनल। तो फिर बोलोगे कि क्या हो क्या रहा है इधर, ठीक है। तो ये हम लोग ने दो डिफरेंट स्ट्रेन ले लिए एंड दोनों भी ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन, ठीक, ध्यान से देखो, दोनों भी ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन। अब हम लोग बेसिकली ये दो स्ट्रेन का कॉन्जुगेशन इवेंट करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो गेस कर सकता है कि कॉन्जुगेशन इवेंट होने के बाद, ए एंड बी में कॉन्जुगेशन इवेंट होने के बाद एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कोई गेस कर सकते या जो लेडरबर्ग एंड टाटा में उनको क्या मिला बेसिकली, कौन से ऑर्गेनिज्म में, उसका जेनेटिक मेकअप क्या। सर मे बी एक स्ट्रेन फंक्शनल होगा पूरा और एक स्ट्रेन नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ओके, ओके, हम्म। तो बेसिकली एक जो स्ट्रेन है वो मैं बोल सकता हूँ एक स्ट्रेन डोनर है, ठीक है। अब मैं वो गेस नहीं करूंगा, एक स्ट्रेन डोनर है, ठीक है, और एक स्ट्रेन रेसिपिएंट। तो मैं इसको एक काम करूँ तो इसको रेसिपिएंट करूँ, इसको रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट है, इसको डोनर बनाता है, ठीक है, ठीक है। डोनर में क्योंकि ये दो जीन्स ही डोनेट करते हैं तो इजीली फटाफट होता है, ओके। चलो, एक डोनर है एक रेसिपिएंट है। अब क्या होगा, जो ए है उसमें क्या है आपका, ये डोनेट कर रहा है, ए स्ट्रेन एंड बी स्ट्रेन, इनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, मतलब क्रॉस मतलब मीटिंग हो रहा है, ओके। एंड अगर आप देखोगे आगे तो आपको करीबन करीबन जो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप है, यस, यस भाभी एकदम करेक्ट जा रहा है। तो इन जो जब इनके बीच में मीटिंग होता है तो जो एंड रिजल्ट है, तो उनको क्या मिला, एक ऐसा स्ट्रेन मिला, ऐसा स्ट्रेन मिला जो कि मिथियोन, बायोटिन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन एंड थायमिन, ये सारे उनको पॉजिटिव मिले, मतलब कि सारे के सारे फंक्शनल। तो थोड़ा उनको दे वर लाइक एस्टोनिश्ड कि ऐसा कैसा मिला, सारे के सारे स्ट्रेन, मतलब जो स्ट्रेन थे जो ग्रो हो रहे थे वो सारे के सारे पॉजिटिव है, मतलब दे वेर दे हैड एबिलिटी टू ग्रो इन मिनिमल मीडियम विदाउट एनी मिथियोनिन, बायोटिन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, थायमिन। तो अगर तुम लोग इसको चेक करोगे, एक मिनट, तो ओके, सो एक बार इसको चेक करोगे तो ये देखो, ये स्ट्रेन ए है और ये स्ट्रेन बी है, ठीक है, और दोनों को मिक्स किया, थोड़ी देर रखा, ठीक है, स्टेबलाइज करने के लिए रखा। क्यों स्टेबलाइज करने के लिए रखा, ताकि फिजिकल ब्रिज फॉर्म हो एंड उनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, ठीक है, या ट्रांसफर हो, यूनिट डायरेक्शनल ट्रांसफर। और उन्होंने क्या किया, मिनिमल मीडियम में प्लेट किया। मिनिमल मीडियम क्या है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑक्सोट्रोफिक एकदम मिनिमल मीडियम रखा, मतलब माइथ्योनिन भी प्रोवाइड नहीं किया, थायमीन और कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। तो ये ट्यूब से निकाल के मिनिमल मीडियम में डाल दिया और चेक किया कि कॉलोनीज है कि नहीं। कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि इधर क्या मिथ्योनिन भी नहीं है, बायोटिन भी नहीं है, तो ये ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। सिमिलरली विद स्ट्रेन बी, क्योंकि मिथ्योनिन बायोटिन पॉजिटिव, बाकी तीन जो है जीन्स है वो नेगेटिव, नॉन फंक्शनल, तो ये क्या होगा, इधर भी ये मिनिमल मीडियम में ग्रो करने की कोशिश किया तो नहीं हुआ। बट दोनों को मिक्स करने के बाद जो हाफ एन आवर या 1 आवर के इंक्यूबेशन के बाद जब उसको डाला गया तो आपको मिक्सचर, आपको बहुत सारे कॉलोनीज मिले। और ये जो कॉलोनीज थे, मिथ्योनिन, बायोटिन एंड थ्रियोनिन, सारे के सारे जो जीन्स है, 5 जीन्स है जो हमने ये
पॉजिटिव है, मतलब ये क्या हो गया, एक टाइप की प्रोटोट्रॉफिक कॉलोनीज जनरेट हो गई, ऑक्सोट्रॉफिक से प्रोटोट्रॉफिक कॉलोनीज जनरेट हो गई। समझ रहे हो कि ऊपर से क्या, रिपीट करूँ? यस, समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है, कौन से जा रहा है किसी को तो बता दो, मैं रिपीट करने के लिए देता हूँ। ठीक है, तो इधर क्या हुआ था कि उन्होंने जब मिक्स मिक्स किया और मिनिमल मीडियम में ग्रो करने की कोशिश की विदाउट एनी मिथ्योनिन, बायोटिन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, थाइमिन, ये आराम से कॉलोनीज है। ठीक है, तो उन्होंने फिर प्रपोज किया कि देयर माइट बी सम काइंड ऑफ जेनेटिक क्रॉस जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हो। ठीक है, अभी एक चीज और है, उन्होंने क्या रखा कि इंस्टेड ऑफ ओनली वन जीन म्यूटेशन, मतलब इसमें जैसे मिथ्योनिन एंड बायोटिन है तो इधर क्या दो जीन का म्यूटेशन है, और इधर क्या थ्री जीन्स का म्यूटेशन है। अभी ये क्यों रखा, एक जीन का म्यूटेशन भी रख सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मिथ्योनिन रखते थे एंड बाकी सारे पॉजिटिव रख सकते। अभी क्या होता है, दो जीन्स इसलिए रखे, दो या तीन जीन्स इसलिए रखे क्योंकि एक जीन का म्यूटेशन इवेंट की वजह से देखे जो है रिवर्स म्यूटेशन हो सकते। रिवर्स म्यूटेशन क्या होते हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन क्या होता है, जो आपके जो इधर जैसे नेगेटिव जो जीन नॉन फंक्शनल म्यूटेशन इवेंट की वजह से, ठीक है, म्यूटेशन है ना एक टाइप का, जो जिसकी वजह से मिथ्योनिन इधर काम नहीं कर रहा, तो वो रिवर्स म्यूटेशन की वजह से वो पॉजिटिव हो सकते हैं, तो देर इज अ चांस ऑफ आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस जिसकी वजह से वो रिवर्स भी हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की वजह से रिवर्स हो सकता है, बट इधर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन दो बार इवेंट, दो बार नहीं हो सकता है ना, मिथ्योनिन के लिए भी नहीं होगा एंड बायोटिन के लिए भी नहीं। तो इधर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस को दूर रखने के लिए इधर इंस्टेड ऑफ वन जीन म्यूटेशन इधर दो जीन म्यूटेशन, दो दो जीन म्यूटेट करके रखा है, एंड इधर क्या थ्रियोनिन एंड ल्यूसिन एंड थाइमिन को तीन जीन्स को म्यूटेट करके रखा है, ताकि अगर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो तो वो खाली एक ही जीन को म्यूटेट करे, ना कि सारे जीन्स को म्यूटेट। ठीक है, तो स्पॉन्ट इसकी वजह से क्या हो गया, आपको जो आप एकदम आप जो फाइंडिंग्स है आप इजीली आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर वन जीन म्यूटेशन होता है और वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से रिवर्स हो जाता तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ वन जीन म्यूटेशन देयर आर टू और मोर जीन म्यूटेशन, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस को आप रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यस, समझा अभी? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस को रूल आउट करने के लिए देयर इंस्टेड ऑफ वन जीन म्यूटेशन दो जीन को म्यूटेट करते, दो या तीन। यस, किसी को रिपीट चाहिए? समझा? ओके, आगे चलते हैं। तो अभी लेडरबर्ग एंड टाटम ने तो ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया और फाइंडिंग्स रिपोर्ट किया, बट सम पीपल वेर लाइक नहीं, सही नहीं है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया, उसको बोलते हैं यूट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, सो यूट्यूब पहले भी था, अभी ये यूट्यूब है क्या, हम लोग आगे देखते हैं। ये है बर्नार्ड डेविस। ठीक है, इसने जो है यूट्यूब एक्सपेरिमेंट रन किया। ठीक है, अब यूट्यूब एक्सपेरिमेंट है क्या, बेसिकली एक टाइप का यू शेप्ड ट्यूब है। ठीक है, यू शेप्ड ट्यूब है। ओके, इधर वही सेम स्ट्रेन यूज किया। ठीक है, स्ट्रेन ए स्ट्रेन बी। ठीक है, और उसमें क्या क्या रखा है, एक फाइन पोर्ड फिल्टर रखा बीच में। अभी ये इतना फाइन था कि बैक्टीरिया इधर से इधर नहीं जा पा रहा। ओके, समझ रहे? तो इधर क्या है, ये यूट्यूब है, ये ऑब्वियसली ये जो ट्यूब्स है वो स्टराइल है ऑब्वियसली। ऑब्वियसली इसमें स्ट्रेन ए है एंड इसमें स्ट्रेन बी है, मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है, एंड इधर इसके बीच में फाइन पोर्ड फिल्टर है, मतलब इसमें से बैक्टीरिया, इधर का बैक्टीरिया इधर नहीं जाएगा एंड इधर का बैक्टीरिया इधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बैरियर बना के रखे, बट बैरियर बना के रखे, बट अभी
करने क्या वाला है बर्नार्ड डेविस, तो इसने एडिशनली क्या किया, इधर एक पंप रखा है, पंप। तो वो प्रेशर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर देता है। सो व्हाट इज पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर? तो पॉजिटिव प्रेशर मतलब इधर पुश करता है, नेगेटिव प्रेशर मतलब सक करता है, ठीक। तो मतलब क्या हो रहा है, इधर से जब पॉजिटिव प्रेशर आएगा तो ये जो ये इधर क्या हो जाएगा, ये इधर इसको पुश कर रहा है, तो ये पूरा लिक्विड मीडियम है, ये इधर ट्रांसफर हो जाता है। बैक्टीरिया इधर ही रह जाते हैं बट इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो कुछ मीडियम पूरा तो पूरा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड मीडियम इधर तक आ गया और इसने पूरा पुश कर दिया, ठीक है। तो ये इधर इधर का मीडियम कुछ इधर आ गया बट बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। फिर सेक्शन किया, सेक्शन में क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, जिसमें आपका जो मीडियम है इधर से इधर चला जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, ठीक है। एंड इसमें बट बैक्टीरिया नहीं आएंगे, स्ट्रेन ए इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही जो प्रेशर एंड सेक्शन या पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर उसने चालू रखा, ठीक है, 30-40 मिनट्स तक, जो जितना भी आवर्स है, ओके। एंड उसने फिर इधर से ऑर्गेनिज्म निकालने की कोशिश किया, इधर से निकाला एंड उसको आपको मिनिमल मीडियम विदाउट एनी मिथ्योनिन, थायमिन, बायोटिन, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसने खाली मिनिमल मीडियम में ग्रो करने की कोशिश की। ऑब्वियसली इधर आपको कोई भी स्ट्रेन नहीं मिला जिसके पास जेनेटिक मेकअप ऐसा था, मिथ्योनिन सारे के सारे पॉजिटिव थे, प्रोटोट्रोफिक बैक्टीरिया उसको मिला ही नहीं, ओके। तो इससे क्या, ये एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड हो कि देयर इज अ नीड, जब कॉन्जुगेशन इवेंट होता है देयर इज अ नीड फॉर अ फिजिकल ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। और ये केस में क्या हो रहा था, फिजिकल ब्रिज, क्योंकि इधर पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये जो फिजिकल ब्रिज टूट जा रहा था। अभी ये फिजिकल ब्रिज टूट गया तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ट्रांसफर मैकेनिज्म ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। यस, इधर ट्रांसफर नहीं होगा, ओके। ओके, सो बेसिकली जो है, इधर से इधर बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं हुआ एंड इधर से इधर नहीं हुआ, एंड ऑब्वियसली ये जो फिल्टर था वो बैक्टीरिया के बीच में फिजिकल ब्रिज का काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो प्रिवेंट कर रहा, देयरफॉर। एंड ऑब्वियसली प्रेशर भी था, तो जो फिजिकल ब्रिज अगर फॉर्म भी होता तो वो टूट सकता, ओके। सो तो इधर क्या हुआ आपका, ये यूट्यूब एक्सपेरिमेंट से पता चला, जो बर्नार्ड डेविस ने कंक्लूड किया कि देयर इज अ नीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल ब्रिज, ठीक है, ठीक है, यस। तो सेल टू सेल कांटेक्ट होना जरूरी है इन कॉन्जुगेशन इवेंट, ठीक है। तो ये जो टर्म है कॉन्जुगेशन इसलिए रखा गया, ठीक है। मेटिंग सिस्टम है बेसिकली, मेल है फीमेल, समझा सबको कि ऊपर से गया, किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो, यस। अभी हाँ, अभी अभी हम लोग आते हैं कि एक्चुअली कॉन्जुगेशन इवेंट कैसे होता है, ओके। सो कॉन्जुगेशन इवेंट ऐसा होता है, जैसे ये हम लोगों ने अभी देखा कि ये फिजिकल ब्रिज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये पिलस क्या करता है, ये जो एफ नेगेटिव सेल को है उसको अपने पास लाता है, एक टाइप का मतलब ट्रैप मैकेनिज्म हो गया कि वो एफ नेगेटिव के साथ एक फिजिकल ब्रिज बनाएगा और उसको बहुत पास लेके आ रहा है, इतना पास लेके आ रहा है कि ये एक दूसरे से इधर है, ठीक है। ये पॉजिटिव एफ नेगेटिव हो सकता है, कौन सा भी। और देखो ये एकदम जबरदस्त सेल टू सेल कांटेक्ट हो रहा है, तो इधर क्या, इजीली पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल पास होना, ठीक है। तो ये है मेन फिजिकल ब्रिज, ना कि ये, ठीक है। इधर अटैचमेंट हो रहा है एफ प्लस के साथ, बट ये एफ प्लस अपने पास लेके आ रहा है, ठीक है। जैसे आप मछली आपने देखा रहेगा कि बहुत लोग मछली पकड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पास लेके आते हैं मछली को ताकि वो बैग में डाल सके, पैक कर सके, ठीक है। वैसे ही ये जो एफ पॉजिटिव सेल है वो एफ नेगेटिव के साथ ऐसे ही उसको पकड़ रहा है, कॉन्जुगेशन इवेंट कर कैरी आउट कर रहा है,
और उसको बहुत पास लेकर आ रहा है ताकि ये एकदम सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, और जब सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होगा तब ये जाके ट्रांसफर कर रहा है अपना जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एक टाइप का फिजिकल ब्रिज। ठीक है, ये समझ रहे? ठीक है, अभी आगे आगे आते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन इवेंट में, और कॉन्जुगेशन के लिए जो फर्टिलिटी प्लाज्मा उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो 1953 में, तो काफी साल हो गए, 64 ईयर्स, 65 ईयर्स, 66, 67 होने वाला। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये विलियम हेज है। ठीक है, अब ये साइंटिस्ट का नाम है, और 1953, ये काफी साल पहले इसने एफ प्लाज्मेट के ऊपर काफी ज्यादा वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसने क्या बताया कि जो शो उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो ई कोलाई में जो ट्रांसफर मैकेनिज्म हो रहा है, मतलब डोनर से जो प्लाज्मेट है वो इट इज बीइंग ट्रांसफर टू रेसिपिएंट से। ठीक है, डोनर से रेसिपिएंट में जा रहा है। ओके, एक मिनट। ओके, तो इसमें क्या है, उसने क्या बताया, उसने शो करके एक्सपेरिमेंटेशन से बताया कि जो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। ठीक है, तो इसने इसको जो फैक्टर जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल था उसको उसने एफ फैक्टर बोला, क्योंकि तभी क्या हुआ था, डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ था, 1954 में हुआ था, राइट? तो एफ फैक्टर उसने बोला कि इट इज एफ फैक्टर, थिंक बट एफ फैक्टर, तब डीएनए नहीं था, जेनेटिक मटेरियल। बाद में ये हुआ ना कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, एवरी मैकलॉयड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो तभी उसने नाम दिया एफ फैक्टर। ठीक है, उसको पता नहीं था कि क्या कौन सा हो रहा है। ठीक है, बट इतना पता था कुछ फैक्टर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको उसने सेक्स फैक्टर या एफ फैक्टर बोला। ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो उसने बताया कि डोनर सेल के पास एफ प्लाज्मिड होता है, एफ फैक्टर होता है, एंड रेसिपिएंट सेल के पास नहीं होता है जो एफ फैक्टर। ठीक है, प्लाज्मिड। अभी हम लोग को पता है एफ प्लाज्मिड है। ठीक है, तो ये क्या, नथिंग बट एफ फैक्टर इज नथिंग बट अ प्लाज्मिड। वही, अब तुमको पता है प्लाज्मिड क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, उसका साइज कितना था, 148, 148 द साइज ऑफ पोस्ट क्रोमोसोम, मतलब 1/40 आपका उसका साइज काफी छोटा था, 1/40। उसमें ओराई भी रहता है। ठीक है, तो अपने खुद रेप्लिकेट करता है। ठीक है, उस इसके पास जो कैपेबिलिटी रहती है उसको फिनोटिपिकली कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एफ प्लाज्मिड को या एफ प्लाज्मिड प्रोसेसिंग इक्वलाई को। ये क्या करता है, जो एफ प्लाज्मिड है उसके पास जीन्स रहते हैं जो कि हेयर लाइक सरफेस कंपोनेंट जनरेट करते हैं, उनको बोलते हैं एफ पिल। ठीक है, सेक्स पिल है, एफ प्लस भी बोलते हैं अगर सिंगल पेयर। और ये फिजिकल यूनियन या फिजिकल ब्रिज बनाने के काम आते हैं बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव सेल, जैसे ये। ठीक है, अभी ये इनमें क्या एफ व्हेन एफ, यार कौन मैसेज। ओके, तो ये क्या, एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव जो है क्या है, ये जब मिक्स करते हैं तो इनमें कॉन्जुगेशन इवेंट होते हैं, मीटिंग इवेंट होता है, जिसमें एक मेल एंड फीमेल ही कॉन्जुगेशन इवेंट के लिए आते हैं। मेल इनटू मेल नहीं होता है, फीमेल इनटू फीमेल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, पहला जो कांटेक्ट होता है इनिशियली एफ ट्यूबुलस से होता है, एफ पिलस से होता है, एंड फिर ये दो सेल क्लोज आते हैं, काफी क्लोज आते हैं, जिसमें सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, एंड जो साइटोप्लाज्मिक इसमें इतने क्लोज आ जाते हैं कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्म हो जाता है, जैसे इधर है, ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्म हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के थ्रू जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर हो जाता है इनटू एफ नेगेटिव से। ठीक है,
ठीक है, तो ये क्या होता है, उधर भी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्मेशन होता है। एंड जैसे तुमको पता है रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म कैसे टेक प्लेस होता है। अब इधर अगर देख सकते हो, एकदम ये लेफ्ट वाला ये देखो डायग्राम देखो, तो इधर क्या एफ पॉजिटिव है, ये एफ पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड है, एफ फैक्टर, ये एफ नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, इधर को साइटोप्लाज्मिक ब्रिज वर्ड जनरेट हो गया। अभी ये क्या, ये रोलिंग सर्कल में इधर निकिंग होता है, निकिंग मतलब कट होता है, एक स्ट्रैंड कट होता है, दोनों स्ट्रैंड नहीं जा रहा, एक ही स्ट्रैंड जा रहा है, एक स्ट्रैंड कट होता है इधर आ जाता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है और उसका भी डबल स्टैंडर्ड बन जाता है, इसका भी ये डबल स्टैंडर्ड सिंथेसाइज होता है। तुमको ये पूरा मैकेनिज्म पता है रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। अभी ये एक बार पूरा का पूरा एफ प्लस में ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाता है, ये तो एफ पॉजिटिव है मतलब ये मेल है, और ये फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एफ पॉजिटिव कन्वर्ट ये बन जाता है। ठीक है, होपफुली समझा ये कैसे होता है ट्रांसफर, ये रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है एफ नेगेटिव में, एंड एफ नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू एफ पॉजिटिव। ठीक है, सो ये एक टाइप का एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या फिनोमेना। ओके, आगे चलते। अरे अभी कौन आ रहा है भाई इतना जल्दी? ओके, होपफुली सबको समझा। यस और नो, या रिपीट करना है किसी कोई फैक्टर या कोई चीज रिपीट करनी? सबको समझा? ओके, चलो आगे चलते। अब एफ पॉजिटिव और एच एफ आर में क्या फर्क है उसके बारे में भी हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, बहुत जल्दी समझ जाएगा आपको। ठीक है, आपका ये एफ पॉजिटिव सेल, ठीक है, एफ पॉजिटिव सेल है, और जब एफ फैक्टर एक्ट एज अ एपिसोम, ठीक है, एपिसोम फॉर्म में क्या होता है, जो प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट हो जाता है विद क्रोम, तो ये क्या है, एक टाइप का रिकॉम्बिनेशन इवेंट है, बट ये इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एच एफ आर हो गया है। तो ये एच एफ आर का मतलब ये एक बार जो प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट हो गया विद क्रोमोसोम, ठीक है, प्लाज्मिड क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया विद क्रोमोसोम, तो क्या बोलेंगे इसको, एच एफ आर, ठीक है, या एपिसोम भी बोल सकते हो। एपिसोम तो पूरा जनरल टर्म है सारे प्लाज्मिड के लिए, बट इधर ये क्योंकि एफ प्लाज्मिड है और ये इंटीग्रेट हो रहा है विद क्रोमोसोम, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये सेल को बोलेंगे एच एफ आर। एच एफ आर क्यों बोल रहे, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, क्यों बोल रहे, आगे देखते हैं। तो इसमें भी क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो है आपका क्रोमोसोम है, अब वो क्रोमोसोम पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, देखो इधर पूरा का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर, इंस्टेड ऑफ खाली प्लाज्मिड, जो ये केस में था खाली प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ था, बट एक बार प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो गया विद क्रोमोसोम तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो अब जब क्रोमोसोम एक बार ट्रांसफर हो गया तो इनमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन इवेंट होगा, तो शायद एक क्रोमोसोम को फेंक देंगे मतलब इंटीग्रेट हो, और ये दूसरा क्रोमोसोम एक्सेप्ट है। ओके, सो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन क्यों बोलते, आगे देखते हैं। क्यों, उसमें जो स्पीड है ट्रांसफर की वो ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग ने एपिसोम चेकआउट कर लिया, हम लोग ने हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन देख ली, ठीक है, और ये भी डिस्कवर किया किसने, विलियम हेज ने, एंड लुका कैवेली एस फॉर फोर्जा, ओके प्रोनाउंसिएशन, ओके जाना। सो विलियम हेज इधर भी आ गया था, एफ प्लाज्मिड का ओरिजिनल उसने डिस्कवर किया था विलियम हेज, ओके, और इधर भी आ गया विलियम हेज, एच एफ आर भी उसने डिस्कवर, ओके। अभी होता क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी क्यों बोला गया है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग जो चीज है वो फैक्ट है कि पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसफर होने के लिए क्रोमोसोम
तो एफ प्लाज्मिड भी ट्रांसफर हो रहा है, होस्ट क्रोमोसोम भी ट्रांसफर हो रहा है, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म होस्ट क्रोमोसोम ट्रांसफर करने के लिए ये जो एच एफ आर है, इट टेक्स अराउंड 100 मिनट्स, 100 100 मिनट लेता है पूरा का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर करने में, ठीक है। ओके, तो इधर जैसे मैंने बताया 100 मिनट्स ले, ठीक है, 37 डिग्रीज। जब तक उसको हिलाएंगे नहीं तब तक वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा। अगर एक बार आपने उसको खाली उठा के सेल ट्यूब को उठा के देखा तो उधर आपको वो शेक हो जाएगा एंड जो फिजिकल ब्रिज है वो क्या होता है, टूट जाएगा। ओके, अभी हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं, इधर देखते हैं। ओके, सो ये जो हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी बोला तो मतलब लो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, तो लो फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन इवेंट कभी होता है जब एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव का मीटिंग होता है, ठीक है, ये इसको लो फ्रीक्वेंसी। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे इधर हम लोगों ने देखा, इधर क्या प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो गया क्रोमोसोम में एंड ये एपिसोम फॉर्म हुआ। और ये कभी होता है 10,000 सेल्स में एक करीबन एक 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 जो है पॉजिटिव एच एफ आर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या एफ फैक्टर इंटीग्रेट हो जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। और इसका रिवर्स भी हो सकता है, मतलब जो एच एफ आर है, ये जो प्लाज्मिड इधर इंटीग्रेट हुआ है वो निकल भी जाता है, रिवर्स प्रोसेस भी होता है, तो इसको एक्सिशन बोलते हैं, ठीक है, एक्सिशन मतलब कटिंग। ओके, इधर दे रखा है क्या स्पीड, एक मिनट, धीरे नहीं दे रखा। ओके, सो बेसिकली ये क्या होता है, एच एफ आर में पूरा का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये नॉर्मल आपका जो एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। एच एफ आर मतलब जैसे एफ पॉजिटिव है वो मीट करने जाएगा एफ नेगेटिव से, तो ये जैसे 1 है हो गया, तो एच एफ आर जब मीट करने जाएगा एफ नेगेटिव के साथ वो तो 1000 टाइम्स स्पीड होते हैं इसकी, ठीक है, ट्रांसफर मैकेनिज्म की एंड मीटिंग की, ठीक है। तो एच एफ आर थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, फटाफट कर देता है। ओके, शुड आई कंटिन्यू और शुड आई रेस्ट फॉर द डे, ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तुम लोग ये करो। शुड आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप, बता दो, ऑनेस्ट ओपिनियन दे दो। तो फिर 1.5 आवर्स हो चुके हैं, आई थिंक सैचुरेशन नहीं होना चाहिए। यस, शुड आई स्टॉप? ओके।